क्या कर रही हैं? आपकी ध्रुव के लिए तुम्हारी जगह श्रद्धा को चुनकर ना मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मुझे माफ कर दो। माँ, अब जो हो गया उसे हम नहीं बदल सकते, पर माँ अब जो सामने है उसे तो बचा सकते हैं ना। आपने देखा ना, श्रद्धा और ध्रुव सर के बीच में रिश्ता जुड़ने लगा है। माँ, श्रद्धा नहीं तो ध्रुव सर के खातिर ही सही, आप उसे एक मौका तो दीजिए। नहीं थपकी, अनजाने में मैं एक बार गलती कर चुकी हूँ, दोबारा नहीं। गलती उसने की है तो सजा उसको मिलनी चाहिए और मिलेगी, जरूर मिलेगी। मम्मी जी, मम्मी जी प्लीज मेरी बात सुनिए। मम्मी जी प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए। मम्मी जी वो थपकी की चाल थी, मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मम्मी जी आप प्लीज मुझे नाटक की बात। मम्मी जी मेरी बात सुनिए, प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। प्लीज मम्मी जी ध्रुव के बारे में सोचिए प्लीज। मम्मी जी मैं अब कोई गलती नहीं करूंगी। मम्मी जी गलती करने का मौका दूंगी तो ना करोगी, मैं मौका ही नहीं दूंगी तुम्हें। मम्मी जी प्लीज मेरी बात सुनिए प्लीज। तुम्हारे पिताजी को बुलाया है, वो भी तो देखे आके कि उनकी औलाद और उनके संस्कार कैसे हैं। मम्मी जी आप ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। नहीं कर सकती? तुम कुछ भी करती रहो और मैं कुछ नहीं कर सकती? वाह मम्मी जी, चलो और चलते चलते इस घर से बाहर चलती बनो अपने पिता के साथ। चलो मम्मी जी। अरे समधी जी आइए आइए। कैसे हैं? जी ठीक, बैठिए बैठिए। खुश रहो। बहन जी ने इस तरह अचानक क्यों बुलाया मुझे? बात क्या है ये तो हमें भी नहीं पता, हम भी बाहर ही थे। मैं भी ऑफिस में था, माँ ने फोन करके बोला बहुत अर्जेंट काम है इसलिए घर आ जाओ। बात क्या है तो मुझे भी नहीं पता। मैं बताती हूँ। चलो अरे बड़ी सासू माँ, इस श्रद्धा को सच्ची में घर से बाहर निकाल रही है क्या? तुम 2 मिनट चुप रहोगी? तो तुम बताओगी कि क्या हुआ या मैं बताऊं? श्रद्धा, श्रद्धा, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। हाँ बाबूजी, मैं फोन मिलाती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, आप फौरन पांडे निवास में आ जाइए अभी।
डॉक्टर साहब, श्रद्धा ऐसे अचानक बेहोश क्यों हो गई? सब ठीक तो है ना? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? घबराने की नहीं, बल्कि बहुत खुशी की बात है। इस फैमिली में एक नया मेंबर आने वाला है। श्रद्धा मां बनने वाली है। बधाई हो। बताइए साहब, बताइए। और श्रद्धा, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेना है और हमेशा खुश रहना है। और ये मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, इन्हें लेते रहना। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके सही। अरे भाई, इतनी बड़ी खुशखबरी है। ध्यान, मिठाई ठाई ला बेटा। अरे वाह वसु बहू, माता रानी ने तुम्हारी मुराद तो पूरी कर दी। तुम्हारा लाडला ध्रुव तो बाप बनने वाला है। हाँ। कितना मजा आएगा ना जब ध्रुव देवर जी का बच्चा आपकी गोदी में खेलेगा और आपको दादी माँ कह के बुलाएगा। मेरी आवाज उस गुड़िया के कानों को चुभ रही थी ना। अगर तू वक्त पे नहीं पहुंचती ना थपकी, तो उस गुड़िया के कान के पर्दे उखाड़ के फेंक देती मैं। बहरी हो जाती वो गुड़िया जिंदगी भर के लिए, बहरी। तो वसुंधरा जी, इस खुशखबरी के लिए बुलाया था आपने हम सबको यहाँ? बड़ी सासू माँ, पर एक बात हमका समझ में नहीं आई। अगर आप ये खुशखबरी सबको देना चाहती थी तो आप इतने गुस्से में काहे थी तभी? और वो श्रद्धा का सूटकेस लेके काहे आई थी आप? वो मैं इसलिए भाभी, माँ श्रद्धा को ना नीचे के कमरे में शिफ्ट करना चाहती है। श्रद्धा प्रेग्नेंट है और उसका बार-बार सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना अब ठीक नहीं है। और माँ गुस्सा इसलिए थी क्योंकि श्रद्धा माँ की बात नहीं मान रही थी, इसलिए। अरे भाई बिहान और थपकी, तुम जल्दी से इसी तरह की खुशखबरी सुना दो। मैं तो अपने दोनों पोतों के बच्चों को गोद में खिलाना चाहती हूँ। चलिए सब्जी जी, आइए, इतनी बड़ी खुशखबरी है। कुछ हो जाएगा। तुम आराम करो। हाँ? हाँ। मम्मी जी, आप परेशान मत होइए। मैं ये बच्चा गिरा दूंगी। मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि आपको इस बच्चे की वजह से मजबूर होना पड़ेगा और इसी की वजह से मुझे वापस इस घर में रुकना पड़ेगा। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको मजबूर नहीं होने दूंगी। मैं ये बच्चा ये बहुत सोचना भी मत। ये मेरे ध्रुव का बच्चा है। इसके बारे में बुरा सोचा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर मम्मी जी, आप मुझसे ऐसे गुस्सा रहेंगी तो मैं कैसे? जो मौका मैं तुम्हें नहीं दे सकती थी ना, वो इस बच्चे ने तुम्हें दिलवा दिया। इसका मतलब आप मुझे एक और मौका दे रही हूँ, लेकिन अगर इस मौके का तुमने गलत फायदा उठाया ना, तो इस घर में तो क्या, इस पूरी दुनिया में तुम्हें छुपने लायक नहीं छोड़ूंगी। तुम एक नई जिंदगी को जन्म देने वाली हो और कुछ नहीं तो शायद एक माँ बनने का एहसास ही तुम्हें बदल डाले।
एक अच्छी बहू तो साबित नहीं हो पाई तुम श्रद्धा, लेकिन एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ बनने की कोशिश जरूर कर लेना तुम। थैंक यू मम्मी जी, आपने मुझे माफ किया, मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब आपको निराश होने का मौका नहीं दूंगी। मैं इस परिवार के लिए, इस बच्चे के लिए और आपके लिए अपने आप को पूरा बदल दूंगी मम्मी जी। अरे भाई बिहान और तपकी, तुम जल्दी से इसी तरह की खुशखबरी सुना दो। मैं तो अपने दोनों पोतों के बच्चों को गोद में खिलाना चाहती हूँ। बिहान, थैंक्स। गलत समझ रहे हो तुम। हमने तुम्हें नहीं, विद्या माता को बचाया था, ताकि सरस्वती माता का पाप न लगे। तुम भी गलत समझ रहे हो। मैंने थैंक्स तुम्हें नहीं, इस बुक शेल्फ को थैंक्स कहा है जो मुझ पे नहीं गिरी। तुम सामने आ गए इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मैंने थैंक्स तुम्हें कहा।